तो जम्मू कश्मीर विधानसभा स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर विधानसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ है। सज्जाद गनी लोन ने पेश किया प्रस्ताव, कई और विधायकों ने किया प्रस्ताव का समर्थन। जी हां, इस वक्त बड़ी खबर, जिस तरह से वक्फ कानून पर चर्चा नहीं कराई और इसे नामंजूर करा दिया था प्रस्ताव को स्पीकर ने, अब इसके खिलाफ विधायकों ने एक कदम बढ़ाया और जम्मू कश्मीर विधानसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। सज्जाद गनी लोन ने पेश किया है प्रस्ताव, कई और विधायकों ने प्रस्ताव का समर्थन किया है। तो ये एक बड़ा अपडेट एक तरह से, क्योंकि अभी कुछ देर पहले सज्जाद गनी लोन को सुन रहे थे, उनका बयान आया था, न्यूज़ 18 JKLH के साथ उन्होंने बातचीत की थी। तो सज्जाद गनी लोन ने कहा था कि अगर इसी तरह से टकराव रहा और इसी तरह से अगर स्पीकर अड़े रहे और वो कानून, वक्फ कानून बिल पर और वक्फ कानून पर अगर चर्चा नहीं कराते हैं तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। और इस तरह से सज्जाद गनी लोन ने अब प्रस्ताव पेश किया है, अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है जम्मू कश्मीर असेंबली में अब्दुल रहीम राठौर जो स्पीकर हैं उनके खिलाफ, और बाकायदा कई और विधायकों ने उनका समर्थन भी किया है। क्योंकि वक्फ कानून के खिलाफ जिस तरह से प्रस्ताव लाने की बात चल रही थी, इस पर चर्चा कराने की बात चल रही थी, इसमें चाहे PDP हो, कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या आज़ाद जो MLAs थे, अरकान असेंबली थे, वो सभी चाह रहे थे कि इस पर चर्चा होनी चाहिए और सभी एक तरह से मिलकर हंगामा सदन के अंदर कर रहे थे। और अब जब जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है, सज्जाद गनी लोन ने यह प्रस्ताव पेश किया है, तो ऐसे में PDP के 2 विधायकों ने भी समर्थन किया है। मीर मोहम्मद फयाज ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, रफीक अहमद वानी ने भी सज्जाद गनी लोन के इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। तो अब एक नई तस्वीर, या यूं कहा जाए कि इस हंगामे के बाद अब एक नया बड़ा अपडेट आया है और एक बड़ा चेंज इसमें आया है। अब आगे क्या कुछ होगा ये देखना बहुत अहम होगा, लेकिन सज्जाद गनी लोन के इस अविश्वास प्रस्ताव का PDP ने भी समर्थन किया और PDP के 2 MLAs ने इसका समर्थन भी कर दिया है। तो PDP के 2 विधायकों ने भी इसका समर्थन किया। मीर मोहम्मद फयाज ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और इसके अलावा रफीक अहमद वानी जो PDP के MLA हैं उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। तो सज्जाद गनी लोन ने पेश किया है अविश्वास प्रस्ताव जम्मू कश्मीर स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर के खिलाफ, जिस पर अब PDP कई MLAs ने इसका समर्थन किया है, जिसमें PDP के 2 MLAs का नाम निकलकर सामने आया है कि वो इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं। तो सज्जाद गनी लोन ने बाकायदा अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है और एक लेटर भी उन्होंने लिखा है, जो उनका जो प्रस्ताव है उसकी कॉपी भी हम न्यूज़ 18 JKLH के पास मौजूद है, वो हम आपको दिखाएंगे। और सीधे जम्मू का रुख करेंगे, हमारे नुमाइंदे समीर बट जो लगातार असेंबली की प्रोसीडिंग को, कार्रवाई को कवर कर रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। समीर, अब एक तस्वीर, अब एक नई तस्वीर कह लिया जाए कि अब आ गई है, और अब इसे किस तरह से देखा जाए, जिस तरह से विधानसभा स्पीकर के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, पेश किया है सज्जाद गनी लोन ने, तो अब इस घटनाक्रम को किस तरह से देखा जाए? देखिए, ऑब्वियसली था, हमने अभी आपको बाइट भी दिखाई थी, जो शेख और रशीद थे उनकी बाइट दिखाई, और फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के और BJP की भी। तो नो कॉन्फ्रेंस मोशन सिग्नेचर्ड बाय PDP MLA सज्जाद गनी लोन, शेख रशीद, वो उन्होंने बना लिया है, सबमिट किया है जो सेक्रेटरी है, और सेक्रेटरी को कहा है, सेक्रेटरी को ये एक नोटिस के जरिए कहा है कि हमें स्पीकर पे कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि स्पीकर जो है अपने जो दायित्व है, अपनी ड्यूटी को निभाने में कंप्लीटली फेल हुए हैं। ये जो PDP AIP के मेंबर्स हैं या सज्जाद लोन है, उनका ये कहना है कि देखिए, एक तो वक्फ अमेंडमेंट बिल पर वो डिस्कशन नहीं करने दे रहे हैं, दूसरा जो बहुत सारी और चीजें हैं, जैसे बहुत सारे बिल थे जिन पे डिस्कशन ही नहीं, जिस पे डिस्कशन करवाना चाहिए था, चाहे वो लिकर बैन का था, स्टेट लैंड पे जो राइट, स्टेट लैंड राइट्स बिल है वो इम्पोर्टेंट था, इसी तरह से हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे बिल थे, रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड बहुत सारे,
लेकिन किसी बिल को आने नहीं दिया। और कल स्टेटहुड पर एक बिल था, वो आने नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये लोग कह रहे हैं कि स्पीकर जो है वो अपनी दायित्व, अपनी ड्यूटी, अपने फराइज को अंजाम देने में एज ए स्पीकर वो नाकाम हो गए हैं। तो इसलिए उन्होंने नोटिस दे दी है कि उनको रिमूव कर दिया जाए एज ए स्पीकर। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता सलमान सागर ने हमें जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्हें इस चीज को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा स्पीकर को किसी भी हद तक, किसी भी तौर पे बदलने की कोई जरूरत नहीं है। स्पीकर अपना अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, वो ये कह रहे थे कि हाँ, हम चाहते हैं कि स्पीकर डिस्कशन अलाउ करे, लेकिन स्पीकर को बदलने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब इसमें देखिए, बीजेपी भी ये कह रही है कि अगर स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता तो उसमें उनको कोई आपत्ति नहीं है, स्पीकर को बदल देना चाहिए। तो ये उनका, वो उसको एक तरह से सपोर्ट ही कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि इस वक्त जो हालात है, स्पीकर के खिलाफ जो पीडीपी, एआईपी और पीसी का जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सपोर्ट तो नहीं मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल समीर, हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि न्यूज़ 18 के पास वो प्रस्ताव भी आ गया है और वो लेटर भी आ गया जो सज्जाद गनी लोन ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए दिया था, और इस पर पीडीपी के जो एमएलएज हैं उनके साइन भी मौजूद हैं, जिस तरह से हमारे सहयोगी समीर भट्ट हमें बता रहे थे इस लेटर के बारे में। अब इस लेटर की तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें सज्जाद गनी लोन और इसके अलावा पीडीपी के रफीक अहमद वानी और इसके अलावा दूसरे जो पीडीपी के एमएलए हैं उनकी साइन और दस्तखत भी मौजूद हैं। तो ऐसे में अब आगे क्या कुछ हो सकता है, इस पर बात करेंगे। समीर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। समीर, अब सवाल ये उठ रहा है कि जो नोटिस दिया गया ये कबूल होगा या फिर इसे रिजेक्ट किया जाएगा? अब इसमें आगे क्या कुछ हो सकता है? देखिए, इसमें तो ये तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ये तो स्पीकर के खिलाफ है और सेक्रेटरी को दिया गया है। इसमें जो रूल है वो अपने हिसाब से ये है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल, जो मेजॉरिटी ऑफ हाउस है वो स्पीकर के साथ ही है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और बाकी अलायंस का मेजॉरिटी है। और इसलिए इसको, ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, इसको तो रिजेक्ट तो होना है। नो कॉन्फिडेंस जो नोटिस दी गई है, इसका कोई जवाब इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी व्यू जो है वो स्पीकर के साथ ही है हाउस में। लेकिन जो मेरे साथ फयाज मीर है, फयाज मीर से आप फोनों पे भी बात कर सकते हैं। फयाज मीर, हमारे जो हमारे एंकर है वो कहते हैं कि आपको ये जरूरत क्यों पड़ी। अगली आवाज फयाज मीर से ही सुनिए आप फयाज मीर। जी फैयाज साहब, आखिर ये कदम आप लोगों ने क्यों उठाया है, क्या वजह है? देखिए, आप ये चाहते हैं कि जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल से हंगामा जो कर रहे हैं वो उन्होंने एडजर्न मोशन लाई, स्पीकर अलो नहीं कर रहा है। हम उनको कहते हैं कि सरकार भी आज डिप्टी सीएम और जो ऑनरेबल मिनिस्टर सकीना जी ने भी आज कहा कि सरकार भी खड़ी है। स्पीकर साहब जो है वो तो पूरे हाउस का है, लेकिन साथ साथ में वो इसी तंजीम का है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का। अगर वो अलाउ नहीं कर रहे हैं कि हमने कहा कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं, आप उसको सपोर्ट कीजिए और नया स्पीकर बनाइए जो हमें इसके लिए अलाउ करेगा ताकि हम डिस्कशन करें। नहीं तो फैयाज साहब, लग रहा है कि आपकी ये जो दरखास्त आपने नोटिस दिया ये कबूल होगा? देखिए, ये मैं फयाज मीर अभी चले गए हैं। जी समीर जी फयाज मीर चले गए हैं, लेकिन जो आपने सवाल किया कि ये कबूल होगा नहीं कबूल होगा, उस पर मैं खुद फिर एक बार बोल रहा हूँ कि मुझे लगता नहीं है कि ये कबूल होगा, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी व्यू जो है वो स्पीकर के साथ ही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, इंडिपेंडेंस, वो सारे जो रूलिंग अलायंस के हैं वो, और बीजेपी भी कहीं ना कहीं स्पीकर को गलत नहीं मान रही है। स्पीकर को जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है अगर उसके खिलाफ लाया जाता है तो जो बीजेपी के लोग हैं वो कहते हैं कि हम उसको ज्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि स्पीकर ने जो लाइन अडॉप्ट की है कल से, उसमें बीजेपी खुश है। बीजेपी का कहना है कि स्पीकर अच्छा कर रहे हैं कि वो ये इस पे डिस्कशन नहीं करने दे रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल पे। वो उनकी लाइन के मुताबिक है, क्योंकि स्पीकर ने कहा कि जो पार्लियामेंट ने जो फैसला किया है, पार्लियामेंट ने जो कोई डिसीजन लिया है उसको अनडू हम यहाँ नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं स्पीकर की जो स्पीकर ने जो कल से लाइन ली है, बीजेपी उसके साथ है। तो कहीं ना कहीं अब ये अटेम्प्ट है, बेसिकली जो पीडीपी और पीसी और एआईपी के जो लोग हैं वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो स्पीकर के बहाने नेशनल कॉन्फ्रेंस पे टारगेट कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक्सपोज करना चाहते हैं कि आपका अपना स्पीकर है और आपके स्पीकर ने ही डिस्कशन को नहीं माना करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप एक्सपोज हो गए हैं, आपका ये डबल स्टैंडर्ड है। तो ये एक सियासी, हम ये कह सकते हैं, एक मास्टर स्ट्रोक डालने की कोशिश, मास्टर स्ट्रोक करने की कोशिश है एआईपी और
पीडीपी और पीसी की, लेकिन कहीं ना नेशनल कॉन्फ्रेंस को साथ मिल रहा है इस चीज पे, स्पीकर के इशू पे। बीजेपी तो खुलेआम स्पीकर के खिलाफ कुछ नहीं बोल रही है, क्योंकि उनको बिल्कुल समीर, अब आगे इसमें क्या कुछ होगा ये देखना भी बहुत अहम होगा। लेकिन अब सियासत भी इसमें विल के अंदर अब एक तरह से हो रही है, जमकर सियासत भी हो रही है। आगे इसमें क्या होगा ये देखना अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया समीर भट्ट हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।